मैं अभी प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में 18 जनवरी को एक स्टोरी आपने देखा होगा, एक खबर बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। शंकराचार्य जी जब अपने पालकी से स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी बीच प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में काफ़ी विवाद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया बड़ा वायरल है। उसके बाद शंकराचार्य जी ने ये ठान लिया कि जब तक प्रशासन यानी सरकार मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। मेरे फ्रेम में एक संत जी हैं जिनका नाम भार्गवानंद जी है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ इस सब माघ मेला में जो कुछ हो रहा है, क्या कुछ आपका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को, आपको चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो साक्षात्कार का मौका दिया। माघ मेला की आपके समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा पूरा नाम जो आपने बताया वही है, और वैसे नाम पूज्य श्रीकांत भार्गवानंद जी महाराज के नाम से लिखा जाता है, तो आपने जो बताया वो ठीक ही है। आपने देखा होगा 18 जनवरी को स्नान करने से रोक दिया जाता है शंकराचार्य को, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, रोक दिया जाता है शंकराचार्य जी को, इसकी भी मैं भर्त्सना करता हूँ। दूसरी बात, जो आचार्यों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ, साधुओं के साथ मारपीट हुई, चोटी घसीटा गया, पैर प्रहार, लाठी प्रहार, जो भी कृत्य किए गए, जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से, उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। यह अत्यंत निंदनीय है। हम लोगों ने इसकी कल्पना कभी स्वप्न में भी नहीं की थी कि ऐसा कृत्य घट सकता है, वो धर्म की नगरी प्रयाग में। दुर्भाग्यवश घट गया है, जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है और कष्ट है, हृदय से आहत हूँ। क्या लगता है इसमें प्रशासन की गलती है या शंकराचार्य को अगर मना कर दिया जाता है कि आप पैदल जाइए, पालकी लेके मत जाइए, तो क्या लग रहा है किसमें कौन इसमें गलत हो सकता है? देखिए, मैं एक बात को मान लूँगा, मना कर दिया पालकी लेके मत जाइए, ठीक है, पालकी लेके मत जाइए। जितने VIP गाड़ियाँ आती हैं विधायक की, मंत्री की, आप मना कर दीजिए। क्या अलग से कोई घाट नहीं बनेगा, स्नान नहीं होगा, मना कर दीजिए। मंदिरों में जो अलग से गर्भगृह तक उनकी व्यवस्था बन जाती है, मना कर दीजिए। किसी के गर्भगृह में संत नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी, मेरी बात समझिएगा। लेकिन कोई विधायक जाए या पैसा पकड़ाओ आप पहुंच जाओ, ये बंद होना चाहिए ना। VIP प्रोटोकॉल, VIP सिस्टम बंद होना चाहिए। शंकराचार्य जी को जाने की बात है, शंकराचार्य जी तो अनाथ काल से ये परंपरा रही है, आज की परंपरा नहीं है। उसका कारण ये रहता है, जब शंकराचार्य सामान्य रूप से नीचे चलेंगे तो लोग, सोशल मीडिया पर जमाना है, रील वगैरह बनाने के लिए, फोटो वगैरह खींचने की भीड़ लग जाती है। ऊंचे स्थान पर है तो सब लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, आराम से ऊँचे चले जा रहे हैं। तो आप अलग से उनकी व्यवस्था दो। अच्छा, पहली बार तो गए नहीं, आप ही व्यवस्था देते आए हो हर बार से, तो इस बार ऐसी कौन सी समस्या हो गई? आप हर बार न दिए होते व्यवस्था तो अलग बात थी, आपने हर बार दिया, इस बार कौन सी समस्या हो गई? अच्छा, अगर आपने समस्या हुई तो आप कहते हैं अभी मत निकलिए, आप, मैं शाम को स्नान करा दूंगा, दोपहर करा दूंगा, या आप निकलिए ही मत, मैं अगले दिन स्नान करा दूंगा। ये सब बातें अगर पहले पूर्ववत किए होते, ना मानते तो आप कह सकते थे इस बात को। ये जब शासन प्रशासन है तब भी शंकराचार्य और संत, ये माघ मेला है। जब ये नहीं था तब भी था, और जब ये नहीं रहेगा फिर भी ये रहेगा। ये सतत प्रक्रिया, ये अनाथकालीन प्रक्रिया, ये सनातनी प्रक्रिया है। हम लोग यहाँ पर अपना उत्सव न मना पाएंगे और जुलूस न कर पाएंगे, सारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो क्या मक्का मदीना में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे करने के लिए? कहाँ जाएंगे बताइए आप हमें? सरकार के अधीनस्थ कौन संत है कौन नहीं, ये अलग की बात है। कौन संत किस पार्टी का, ये एक अलग बात है। लेकिन संत सबसे पहले देश का संत है, उसके बाद पार्टियाँ आती हैं और व्यवस्थाएँ आती हैं। यही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी थे, कांग्रेस में थे, पानी पी पी के बोलते थे। भाजपा कौन आप साहब? आज भाजपा में आ गए तो आप देखो कैसे हो गए हैं। समय का चक्र है बाबू, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। शासन प्रशासन ने जो कुछ किया है वो गलत किया है, क्योंकि जिम्मेवारी इसकी ज़्यादा बनती है। शंकराचार्य हट कर लिए हैं कि जब तक प्रशासन मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा, क्या लग रहा है? नहीं, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि अटल जी ने एक बात कही थी, आपको याद हो तो, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, पद का महत्व होता है। लेकिन यह देश सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म की परंपराएं सर्वोपरि हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग आते हैं। और शंकराचार्य तो उससे सबसे बहुत ऊपर हैं। जैसे पार्टियां आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, टूटेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। शंकराचार्य जी का जो शरीर अभी है, वो शरीर है या रहे या जो भी हो, उस पद पर कोई दूसरा बैठेगा, लेकिन उस पद का स्वाभिमान रहना चाहिए, उस पद का गौरव रहना चाहिए, उस पद का अभिमान रहना चाहिए। तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। इसके लिए
पूज्य शंकराचार्य जी को जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और जो मेला शासन प्रशासन जाए और जिस प्रकार से पालकी को घुमाया था और इधर उधर किया, उस प्रकार से जाके कह दे भीड़ कम हो गई, सरकार मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, स्नान कराऊँ, जाके प्रेम पूर्वक स्नान कराए और ये बात को खत्म करिए। सनातन को बांटने का जो साजिश चल रहा है, केंद्र बिंदु चल रही है, इस बात को खत्म किया जाए। यहीं पर खत्म करने में सबकी भलाई है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुझसे प्रशासन माफ़ी मांगे, लेकिन प्रशासन उल्टा नोटिस पे नोटिस शंकराचार्य को भेजे। माफ़ी मांगने की बात उन्होंने कही, मुझसे कोई माफ़ी मांगे आके, फिर आप लोग गलत चले गए। कहाँ कहीं माफ़ी मांगी है? कोई नहीं, कोई प्रमाण है साहब के पास? अरे तमाम खबरों में चल रही है। नहीं अरे भाई, खबरों कौन चलाता है? यहाँ पे चलाओ मनमानी अपने। कोई प्रमाण है कि प्रशासन जब तक मेरे पास आके माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन तमाम खबरों में चल रही है कि प्रशासन, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि प्रशासन अगर मुझसे माफ़ी मांग माफ़ी लेते। मांगने की बात नहीं है, जो बात बोली उसको पूरा जानिए आप। बोलिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेला प्रशासन ने जिस प्रकार भाई उन्होंने पालकी घुमा के लाके मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, उसी प्रकार वो आके कह दें चलिए मैं आपको स्नान करा, मुझे स्नान करा दें, मुझे लिखित रूप से दें, दोबारा आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटी, ये बस हो गया। माफ़ी मांगना और वही काम कर देना, दोनों में बड़ा अंतर है। माफ़ी किसे कहते हैं? साहित्य शब्द है, व्याकरण का शब्द है, आप पढ़िए। माफ़ी किसे कहते हैं? माफ़ी शब्द से का अर्थ था, क्षमा शब्द से का अर्थ था। देखिए अब वहाँ की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो किया वो किया। अब आप जो दिखाओगे मैं वो जान रहा हूँ, आप जो बताओगे मैं जान रहा हूँ। धर्मेंद्र हीरो की मृत्यु आप लोग 1-2 दिन पहले साबित कर देते हो, वही सुन लेता हूँ, वही जान लेता हूँ। जीवित व्यक्ति को आप लोग मरा घोषित कर देते हो, तो आप लोग का बोल बाला है, आप लोग चाहे जो कर दो। प्रशासन कह रही है कि वो अपने आप को साबित करे मैं वो शंकराचार्य है या नहीं। अब आप बताइए, ये दुर्भाग्य का विषय है। शासन प्रशासन को किसने अधिकार दे दिया को शंकराचार्य जी से पूछे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं? किसने अधिकार दे दिया? ये गुरु परंपरा से होता है, ये संत परंपरा से होता है, ये आचार्य परंपरा से होता है। शासन प्रशासन का अधिकार नहीं है। और वो होते कौन है भाई? कौन होते हैं बताइए आपने? किस संविधान में, किस अनुच्छेद में है? बाबा साहब का अपमान करके तो वो लोग बैठे हुए हैं, अब बता रहे हैं बाबा साहब का अपमान हो रहा है। प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव ने उनसे बात की और जब 2015 में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो अखिलेश यादव ने माफ़ी मांगा, तो क्या लग रहा है योगी सरकार माफ़ी नहीं? अब फिर आप वही बात आ गई, मैं सरकार के ऊपर क्यों जाऊँ भाई? मैं सरकार को क्यों माफ़ी मांगे? शासन किसकी है? अब आप किसके हो? अपने पिताजी की लड़की हो आप ना। बलात्कार आप करते हो तो पिताजी को कौन सा दोष है उसमें? कोई दोष नहीं। मैं माइक लेके बोली कौन सा दोष है? आवाज़ जाएगा। हाँ तो भाई बलात्कार आप करो और कहते हो दोस्त पिताजी का है, आपकी कुछ जिम्मेवारी नहीं है। आप इतने बड़े हो गए तभी आपके पिताजी आपको खुला छोड़े हैं कि जाओ आप मीडिया का काम करो, आप जिम्मेवारी पद का काम कर रहे हो, बलात्कार कर दो, पिताजी के पास नोटिस जाए, कोई न्याय है? पहले आप मुजरिम हैं। फिर भी योगी जी कुछ बोले नहीं। अरे यार मेरी बात लो, केशव जी बोले, आप उसको नहीं कह रहे हो केशव जी बोले, बोला नहीं बोले, उसको आप कह रहे हो। मीडिया का बड़ा खेला है, गुरु चतुर्थ स्तंभ अपने आप को समझे। मैं आपको खोले और जिम्मेवारी से कह दूँ। केशव प्रसाद सर्किट हाउस आने नहीं दिया उनको। भाई कहाँ नहीं, वो यहाँ आ रहे थे, वो उनका प्रोटोकॉल लगा था। शंकराचार्य जी बोले उनके ऊपर दबाव। नहीं अब आप बताइए, कोई प्रोटोकॉल आपने कहा कि आने नहीं दिए? कौन नहीं आने दिया? बताइए, मुझे नहीं पता है भाई। शंकराचार्य जी खुद बोले, शंकराचार्य जी खुद बोले कि नहीं आने दिया। शंकराचार्य जी खुद बोले कि उनको आने नहीं दिया गया। ये शंकराचार्य जी बोले। शंकराचार्य जी बोले ऐसा कोई बयान है उनको नहीं आने दिया जा रहा है? बयान तो नहीं है। फिर शंकराचार्य जी बोले नहीं। कहाँ बोले हैं? मैं तो नहीं सुना हूँ अभी। आप सुनो, दिखाइए शंकराचार्य जी बोले कि उनको नहीं आने दिया जा रहा है। यार यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, गूगल पे है, गूगल पे ही नहीं, हर चीजें यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल, गूगल पे है ना। मैं गूगल पे डाल रहा हूँ। शंकराचार्य जी ने कब कहा केशव जी को नहीं आने दिया जा रहा है? नहीं, आप बताओ, नहीं आने दिया जा रहा है, दबाव बन रहा है। आप कह रहे हो केशव जी वहाँ क्षमा याचना कर रहे हैं। केशव जी कितनी बात कहे, आप उसको नहीं कह रहे हो। अब प्रमाण मांगो तो आप लोग कहते हो हाय केवल दिखाते नहीं। मैं प्रमाण है भैया, दैनिक भास्कर में आज शंकराचार्य खुद बोले कि दैनिक भास्कर क्या है? यहाँ पे तो हो, मेरी बात समझो। मैंने मीडिया की बात की ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, शंकराचार्य का कोई बयान वीडियो आप सुनाइए सर, ये प्रेस विज्ञप्ति सुनाइए आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कोई बात सुनाइए आप, जो जिम्मेवारी पर बात है। अब हम उठ के जा रहे हैं, आप कहते हो भार्गवानंद जी महाराज ने कहा योगी की व्यवस्था ड्यूटी चलेंगी। अब आप डालोगे इसमें, वो थंबनेल लगाओगे, पर उतना भार्गवानंद जी ने कहा योगी की व्यवस्था है, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म कवर ड्यूटी चलाएगी शंकराचार्य को। कौन ड्यूटी चलाएगी? धर्मेंद्र जी मरे थे, आज तक नहीं दिखाया था। यानी आप इस पे मैं धर्मेंद्र जी मरे थे जब दिखाया था, आज तक ने। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं है। मैंने कह दिया ना, जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। साधु संतों में 2 गोट हो चुकी है, एक तरफ शंकराचार्य बोल रहे, कोई दो टुक नहीं, कोई दो टुक नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है। सबकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, 2 टुक नहीं है। आप लोग तो महाभारत करा दोगे प्रयाग में यार, ये कुंभ का स्थान कुरुक्षेत्र का स्थान आप लोग बनवा दोगे। यानी आप सब कुछ नकार रहे हैं। मैं सीधी बात नहीं, सब कुछ नहीं नकार रहा हूँ। जो मैं सकार रहा हूँ उसको आप नहीं कह रहे हो। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा जो कुकृत्य किया गया है उसकी घोर निंदा करता हूँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच का विषय है।
और उचितम कार्रवाई करके पूज्य शंकराचार्य जी को यथावत रूप से ससम्मानपूर्वक स्नान कराना चाहिए। क्या प्रशासन ऐसा करेगी? यार मैं प्रशासन थोड़ा हूँ कि करेगी, मैं निर्णय सुनाऊंगा। आपकी भाई प्रशासन करेगी नहीं करेगी प्रशासन का काम है, प्रशासन की बात है, उससे पूछिए आप जाके भाई प्रशासन करेगी या नहीं करेगी। अभी तक शिविर में नहीं गए। मेरी बात सुनिए, प्रशासन करेगी या नहीं करेगी, मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूँ, मैं कोई संवैधानिक पद पर तो नहीं हूँ, मैं बता दूँ करेगी या नहीं करेगी। मैं आदेश सुना रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। अब आपका जिम्मेदारी पद बनता है, जिम्मेदार अधिकार है कि आप जाकर के प्रशासन से पूछिए कि ऐसा संतों की तरफ से मांग उठ रहा है, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। अब हम क्या बताएं इसमें। तमाम सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है, और किसी के माई का अपमान, सनातन धर्म का अपमान। किसी माई के लाल के दम में नहीं है यार किसी सनातन धर्म का अपमान कर दे। एक अंग का अपमान हुआ है, धर्म का अपमान नहीं हुआ सनातन धर्म का। और जिस दिन समूह सनातन धर्म का कोई अपमान कोई कर ही नहीं पाया है, और जिस दिन होने लगेगा ना, उस दिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म का यहाँ नहीं, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान प्रकट हो जाएंगे। यार क्या बात करते हो। क्या लग रहा है ये खबर मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंची होगी? अब भाई इसको मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। उसे पूछना पड़ेगा ना कि आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं कैसे कह दूं कि पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये प्रतिक्रिया पहले की नहीं है, जैसे शंकराचार्य का विवाद हुआ कई अभी आप देख लेंगे सनातन धर्म को बांटने का काम किया जा रहा है, या सनातन धर्म में एक होना है, में दो टूक नहीं करना है। तमाम बात योगी जी पहले बोल चुके हैं। मैं योगी जी का या किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं दोष मात्र दे रहा हूँ प्रशासन ने जो किया वो गलत किया है। यहाँ पे प्रशासन के अधिकारियों ने जो किया कुछ गलत किया है। ब्राह्मणों के साथ जो अपमान किया वो गलत किया है। उन लोगों को बता दूँ, कोई कार्रवाई करे ना करे, लेकिन उसकी जब कार्रवाई होगी महाराज ना, हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, उसकी लाठी में तो यार आवाज ही नहीं है, ऐसी लाठी है। ध्यान दीजिएगा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। राम जी ने कहा विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। ये राम जी के वाक्य है, और राम जी के वाक्य को राम जी को मानने वाले अगर इंकार देते हैं तो उनका दुर्भाग्य है, राम जी को नहीं मानते हैं। राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए गाय को। यार हम लोग तो उसी दिन रात लगे हुए हैं ना। तो फिर सरकार इस पे विचार क्यों नहीं? वो सरकार का काम है, सरकार से पूछिए आप क्यों नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ है। विवाद हो रहा है, विवाद तो होगा ही। कोई काम ऐसे आसानी से हो जाती है, जैसे आपके यहाँ तो विश्व जमीन हो और आप उसमें कोई विकास काम कीजिए, विवाद नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। कितने लोग विरोध करते हैं, लेकिन निर्णय अंतिम में पक्ष किसके आता है, किसके पक्ष में आता है? जो सत्य होता है। बस आप ये भी जान रहे हो, धर्म और अच्छी रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्म एवं हंति यथा धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। अच्छा, दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों को मात्र एक संदेश देंगे, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, तनातनी के चक्कर में ना पड़े, सनातनी बने। तनातनी के चक्कर को छोड़ करके सनातनी बने। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम किस देवी को मानते हैं, किस देवता को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कहाँ हमारे आराध्य हैं, कौन क्या, वो अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। सनी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा, चाहे पंथ अनेक हों लेकिन हम सब हिंदू एक हों। ये मेरे परिवार का मामला है, बाहर के लोगों को दखलअंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा। आगे के सोचें, आगे के लोग, कब तक सुलझेगा? सुलझ जाएगा। जिस दिन सब चाह जाएंगे, सारे गार्जियन भी मुंह फुलाए हुए हैं, और जिस दिन सारे परिवार के सदस्य चाहेंगे नहीं हमको सुलझना है और विकास करना है, सुलझ जाएगा, सुलझने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। शंकराचार्य का विवाह सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो रहा है। अभी मेरे फ्रेम में भार्गवानंद जी महाराज जी अपने विचारों से बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब आपकी क्या विचारधारा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद प्रयागराज की धरती से, धन्यवाद।